जादुई पतंग। चिंकी एक गरीब लड़की थी जो अपनी विधवा माँ मंजू के साथ रहती थी। मंजू के पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मंजू एक घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और चिंकी सड़क पर खिलौने बेचा करती थी। मगर अब चिंकी के खिलौने ज़्यादा नहीं बिकते थे। यानी अगर खिलौने नहीं बिकते थे तो इसका मतलब है उसकी दुकान पर भी कोई नहीं आता था। चिंकी अब बहुत उदास रहने लगी। एक दिन चिंकी शाम को घर आई, तब उसकी माँ भी वहीं आ चुकी थी। चिंकी को उदास देखकर मंजू उससे पूछती है, क्या हुआ चिंकी, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर है, बता क्या हुआ? माँ, अब मेरे खिलौने कोई नहीं खरीदता। पहले तो थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती थी, पर अब तो बिल्कुल कमाई नहीं होती। आज भी मेरे खिलौने किसी ने नहीं खरीदे। अब मकर संक्रांति भी आ रही है, अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर चिंकी रोने लगती है। मंजू चिंकी के सर पर अपना हाथ सहलाते हुए कहती है, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, तू न्यूज़पेपर और पन्नी की पतंग बना के बेचा किया कर, क्या पता तेरी अच्छी खासी कमाई हो जाए उसी से। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी अब से। अब चिंकी खिलौने के साथ पतंग भी बेचा करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी वहाँ एक पुलिस आता है और चिंकी से कहता है, ए लड़की, तूने यहाँ बिना मेरी इजाज़त की दुकान कैसे लगाई? बोल। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ दुकान लगाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। चल हट, अगर तुझे यहाँ दुकान लगानी है तो तुझे मुझे हर दिन 500 रुपये देने पड़ेंगे, वरना तू यहाँ दुकान नहीं लगा सकती। साहब, मुझ गरीब पे दया करो, मेरी दिन की कमाई 100 रुपये भी नहीं है, मैं आपको दिन का 500 रुपये कैसे दूंगी? अगर पैसे नहीं दे सकती तो अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जा, चल। इतना कहकर वो पुलिस ऑफिसर उसकी दुकान तोड़ देता है और चिंकी को वहाँ से भगा देता है। चिंकी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। चिंकी अब सड़क पे यहाँ वहाँ भटक रही थी। चलते चलते वो थक जाती है और सड़क के एक किनारे पर बैठ जाती है। तभी एक साधु वहाँ आता है और चिंकी से कहता है, बेटी कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। बाबा आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर चिंकी वहाँ से दौड़कर एक समोसे की दुकान पर जाती है और एक पतंग उसकी बिकी थी तो वो उन पैसों से समोसा खरीद लाती है और फिर साधु के पास जाकर कहती है, ये लो बाबा, ये समोसा खा लो। साधु वो समोसा खा लेता है, लेकिन वो चिंकी को उदास देखकर चिंकी से कहता है, क्या हुआ बेटिया, तुम उदास क्यों हो? चिंकी साधु को सारी बात बताती है। चिंकी की बात सुन के साधु चिंकी से कहता है, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई पतंग देता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या? जादुई पतंग? हाँ, जादुई पतंग। अगर तुम उस पतंग से अपनी परेशानी बताओगी तो वो पतंग तुम्हें बहुत सारी पतंग देगा जिन्हें तुम बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। अगर तुम इससे पैसे भी मांगोगी तो ये तुम्हें पैसे भी देगा, पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। और हाँ, ये लालची लोगों की मदद नहीं कर सकता, इसीलिए सावधानी से इसका इस्तेमाल करना। और जब तुम पतंग बेचने जाओगी तब तुम्हारी सारी पतंग बिक जाएगी। इतना कहकर वो साधु वहाँ से गायब हो जाता है। चिंकी वो पतंग लेकर अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। मंजू ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भला हो साधु का जिसने हमारी इतनी मदद की। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, अब जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मंजू खाना निकाल देती है और दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन चिंकी सुबह जल्दी उठ के पतंग से अपनी परेशानी बताती है कि तभी एक पल में ही वहाँ बहुत सारी पतंग आ जाती हैं। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पतंग, अब मैं पतंग बेचने जाती हूँ। चिंकी किसी दूसरी जगह अपना ठेला लगा के पतंग बेचने लगती है। पतंग ले लो पतंग, एकदम टाइट पतंग, जल्दी नहीं फटेगी, पतंग ले लो पतंग। आज चिंकी के सारे पतंग बिक जाते हैं। चिंकी बहुत खुश हो जाती है। चिंकी की बहुत कमाई भी होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ ही दिनों में चिंकी बहुत अमीर हो जाती है और अपना एक बंगला बनवा देती है।
उसकी इतनी तरक्की देख के गांव का एक आदमी जिसका नाम मुकेश था, उसको चिंकी से बहुत जलन होती है और वो उसका राज जानने के लिए चुपके से उसकी खिड़की से बातें सुनने लगता है। माँ देखो, आज इस पतंग की वजह से हम कहाँ से कहाँ आ गए, हम कितने अमीर बन गए। उसकी सारी बातें सुनकर उसी रात को मुकेश चिंकी की पतंग चुरा लेता है। अगले दिन चिंकी बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मेरी पतंग कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी, देख ले। नहीं माँ, मैंने सब जगह देख लिया पर पतंग नहीं मिली। मैं रात को यहीं पर रख के सोई थी। और वहाँ लालची मुकेश पतंग से कहता है, ए पतंग, चल जल्दी से मुझे 2 करोड़ रुपए दे दे, चल। कि तभी पतंग के जादू से वहाँ एक सांप आ जाता है और मुकेश को काट लेता है। जैसे तैसे करके मुकेश चिंकी के घर जाता है और सारी बात बता देता है और फिर माफ़ी भी मांगता है। चिंकी पतंग से कहती है, पतंग, अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया तुम इन्हें वापस पहले जैसा कर दो। पतंग मुकेश को वापस पहले जैसा कर देता है। मुकेश वहाँ से माफ़ी मांग के चला जाता है और अब चिंकी भी अपनी ये मकर संक्रांति खुशी खुशी मनाती है।